आपके जितने शरीर के जॉइंट हैं उनमें स्वेलिंग आ जाए, घुटनों से ठीक से चला नहीं जाए, कभी कभी कमर दर्द इतना भयंकर हो कि मतलब आपकी जान निकली जाए, कभी कभी आपको अपने सामान्य जो क्रियाकलाप है जैसे रोटी का निवाला तोड़ना और मुंह तक लेके जाना, इसमें भी आपको कभी कभी परेशानी होने लग जाए। यहाँ तक कि आपको 10 कदम चलना भी आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। ये सब परेशानियां किस बीमारी में आती है, इसके लक्षण क्या है, इनका उपचार क्या है और इसका कारण क्या है, इन सब बातों पर मैं प्रकाश डालने वाला हूं इस वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और ये जो वीडियो है अगर आपको निश्चित रूप से अच्छा अगर लगता है तो आप अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य हंसराज चौधरी, श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, मोतीबोर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान। मित्रों, एक अमूमन आपने सुना होगा, अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करें तो गठिया जिसे कहा जाता है, गठिया यानी कि गठिया का जो शाब्दिक अर्थ है गंठ जो है, यानी कि जॉइंट जितने भी हैं आपकी बॉडी में, हड्डियों के जितने जॉइंट है, चाहे अंगुलियों के पो, ये जितने जॉइंट है, या आपके जैसे ये रिस्ट है ये जॉइंट है, या ये जो कोहनी इस तरह से ये जॉइंट है, इसी तरीके से घुटनों के जो है, या नीचे जो पिंडलियों के नीचे जो आपकी जो मतलब एड़ी के ऊपर का जो हिस्सा है वो जॉइंट है, या कमर के जो हिप्स के जो जॉइंट है, ये जितने भी जॉइंट्स है, इन सभी जॉइंट्स में और हड्डियों में होने वाला जो असहनीय दर्द है, नंबर 1, स्वेलिंग है, नंबर 2, कटकट की आवाज है, नंबर 3, और खास तौर से लगातार उनमें दर्द बना रहना, अगली बात। और सबसे बड़ी बात यह कि इसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग पैथीज ने अलग अलग तरीके से मतलब समझाने की कोशिश की है, परंतु जो मूल जो कारण है आयुर्वेद की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो आपके शरीर में वात का बढ़ जाना, वात यानी कि वात, पित्त और कफ, आपने 3 चीजें सुनी होगी, तो एक तो वात का बढ़ जाना, ये इसमें मतलब ये वात रोग की श्रेणी में आता है। अब इसको बहुत सारे लोग इसको आर्थराइटिस भी कहते हैं, बहुत सारे इसको जॉइंट पेन कहते हैं, बहुत सारे इसको जॉइंट की स्वेलिंग कहते हैं, और अगर मैं इसको टेक्निकल भाषा में आपसे अगर बात करूं तो आपकी बॉडी में आरए फैक्टर का बढ़ जाना, यानी कि कुछ ऐसे जो टॉक्सिक्स हैं, कुछ ऐसे जो विषाक्त पदार्थ हैं जो कि आपके शरीर से समय समय पे बाहर निकलना बहुत जरूरी है, वो बाहर निकलने की बजाय आपके मतलब वो खून में मिल जाते हैं, और खून जैसा कि आप जानते हैं कि खून से मांस बनता है और मांस से चर्बी बनती है, तो ये जो खून से मांस और चर्बी और हड्डी का जो रिश्ता है आपस में, इस रिश्ते की वजह से आपको ये बीमारी होती है। अब ये बीमारी किन लोगों को ज्यादा होती है? पहला, जिस इलाके में पीने के पानी में बहुत अधिक फ्लोराइड है, यानी कि जहां का चिकना पानी है या खारा पानी है, वहां के इलाके में लोगों को ज्यादा होती है। दूसरा, जिन परिवारों में बफेलो मिल्क यानी कि भैंस का दूध इस्तेमाल किया जाता है, जिन परिवारों में उड़द की दाल ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, जिन परिवारों में मैदा और कचौरी और समोसा, ये पिज्जा, ये बर्गर, ये डबल ब्रेड जो है आपकी, और ये जो वड़ा पाव, मतलब इस तरीके की मैदे से बनी हुई जितनी खाद्य सामग्री जो लोग परिवार इस्तेमाल करते हैं, उनमें ये जो जॉइंट पेन है या आर्थराइटिस है या गठिया है, मतलब इसको कुछ भी नाम आप दे दें, मतलब ये बीमारी उन परिवारों में ज्यादा होती है। दूसरा, कुछ वंशानुगत भी होती है, जैसे एक पर्टिकुलर 40 साल की उम्र के बाद में या 50 साल की उम्र के बाद में अगर आपके दादा दादी, नाना नानी या माता पिता को अगर इस तरीके की कोई समस्या अगर रही है तो वो आपको भी मतलब वो समस्या सता सकती है या परेशान कर सकती है, वो आप में भी वो गुण आ सकते हैं, यानी कि वो लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अब सबसे एक बहुत बड़ा कारण है जो
कभी भी किसी दूसरी पैथी वाले ज़्यादा जनरली बताते नहीं, क्योंकि उनका उसके बारे में, उनकी चिकित्सा के बारे में उनका ज़्यादा ध्यान होता है, या उनसे पैसे बटोरना या और जो भी कुछ भी कारण है वो मतलब उसकी तरफ ध्यान होता है। अब आयुर्वेद इसकी जड़ में जाता है। मेरा जो आयुर्वेद का पिछले 10, 11, 12 साल का जो अनुभव है, वो अनुभव ये कहता है कि कम भूख में भोजन करना या आपकी पाचन क्षमता का कमजोर होना, यानी कि ये कहूं कि आपके आमाशय के अंदर जो आपका जो आमाशय है उसके अंदर बहुत अत्यधिक मात्रा में यूरिक एसिड का निर्माण होना। ये यूरिक एसिड का जो निर्माण है, ये निर्माण ही आपके इस गठिया रोग का जन्मदाता है, इसका मतलब इसका पिता है, इसका जनक है। तो सबसे बड़ी बात, भूख लगे तब खाइए, माह में 2 या 3 बार उपवास कीजिए, और सबसे बड़ी बात है आपका जो आर्य फैक्टर जो बढ़ा हुआ है या आपको गठिया की जो समस्या है, तो हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं श्री नवग्रह आश्रम चिकित्सक परिवार की तरफ से कि आप अपनी जो भी जांचें हैं वो साथ में लेके आइए। नवग्रह आश्रम पर शनिवार अथवा रविवार में से दोनों में से किसी भी एक दिन आइए। हम निश्चित रूप से आपको गठिया रोग में या आर्थराइटिस कह लें उसको या आर्य फैक्टर कह लें उसको, इसमें बिल्कुल हमारी जो औषधियाँ हैं बहुत ही कारगर औषधियाँ हैं। हम आपको मतलब गठिया और रक्त शोधन और कैल्शियम हल्दी और इस तरीके की कई मतलब अच्छी औषधियाँ हम आपको पाउडर के चूर्ण के रूप में आपको देते हैं, जिससे आपको काढ़ा बना के लेना होता है या शहद के साथ में उसे चाटना होता है बहुत आसानी से। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो पानी के साथ में भी उसकी फक्की आप ले सकते हैं, और आपकी जो गठिया है, आपके जो जॉइंट्स पेन है या जो स्वेलिंग है, उससे आप बिल्कुल मुक्ति पा सकते हैं। तो दिन याद रखिएगा, शनिवार अथवा रविवार को प्रातःकाल 7-8 बजे तक आप आश्रम पधार जाएं, और चिकित्सा इसकी हम आपको परामर्श के साथ में बहुत उत्तम प्रकार की औषधियाँ हम आपको देते हैं। इससे निश्चित रूप से आपको इस बीमारी में राहत मिलती है। निश्चित रूप से आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरि।